क्यों पंजीकरण नहीं कराएगा? तो संघ क्योंकि परिकल्पना जो गठन है वो उस रूल के ऊपर है कि संघ का हर आदमी, ना तो इसमें पद ना होगा ना माला होगी। अगर संघ पंजीकरण कराता है या किसी भी संस्था का पंजीकरण होता है किसी गवर्नमेंट या किसी संस्था के पास, तो वहाँ पद भी देने पड़ेंगे उन्हें कि जी आपका अध्यक्ष कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, बाकी मेंबर क्या होंगे। तो क्योंकि पद, ये समन संघ की जो परिकल्पना है वो पद प्रतिष्ठा और किसी गवर्नमेंट के अंडर में ना आने वाली परिकल्पना है, तो उसके ऊपर जाके आज संघ तभी काम कर सकता है। क्योंकि संघ अगर उसके रजिस्टर में जाता है तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर उसे साल के साल गवर्नमेंट के पास अपना सारा लेखा जोखा उसका हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब देगा नहीं देंगे तो उनकी तरफ से कोई कार्रवाई संघ के खिलाफ होगी। तो संघ को किसी के अंडर में आके बाध्य ना हो, इसलिए संघ कोई ऐसी पंजीकरण की कार्रवाई, क्योंकि जो पुराने समय में भी संघ थे कोई पंजीकरण नहीं था, और आज की डेट में भी ऐसा नहीं है कि एक हमारा समन संघी पंजीकरण कराने के लिए बारे में नहीं कह रहा। हमारे देश में कितने सारे संगठन हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनका पंजीकरण नहीं है। और हमारे संविधान में भी प्रोविज़न है कि रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, आप बगैर रजिस्ट्रेशन कराए भी काम कर सकते हो और बेहतर काम कर सकते हो समाज के लिए। संगम नमामि, अगर मेरे से कोई गलती हो संग मुझे। रोहिणी नदी के ऊपर जल के बंटवारे पर जब युद्ध की घोषणा हुई तो सिद्धार्थ गौतम को संघ ने आदेश दिया, जब उन्होंने युद्ध करने से मना किया तो उनको गृह त्याग करना पड़ा। उसी का संघ का आदेश ही सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध विश्वव्यापी बनने का एक कारण बना। इसलिए दुनिया का सबसे पुराना संघ जो हमारे विद्वानों ने ये ढूंढ कर निकाला है, रखा है हमारे सामने, जो इसके 10 अमत बिना नियम है, जितना जल्दी हम लोग इसको समझ लेंगे और दूसरे लोगों को समझा लेंगे तो ये एक विशाल वृक्ष जिसे हमें सींचना है इन 10 अमत बिना से, तो निश्चित रूप से जो हमने खोया है वो हम सब पा लेंगे। क्योंकि संघ में ना तो व्यक्तिवाद है, ना नैतिकवाद है, ना संगठनवाद है। यहाँ जो कुछ है यहाँ केवल संघवाद है। संघ का आदेश सबसे बड़ा है, ऊपर है, क्योंकि संगति में जितने साथी यहाँ आते हैं चाहे वो किसी लेवल का हो उनको सर कहा जाता है, और जितनी महिलाएं आती हैं उनको बहन जी कहा जाता है। एक व्यवहारिकता में एक परिवर्तन आया है। और संघ का आदेश ये भी है, जब संगति में कोई जाएगा तो अपने साथ 6 पराठे लेकर के जाएगा, 4 लेकर के जाएगा, और साथ ही अपना खर्चा अपना स्वयं वहन करेगा। ये संघ का आदेश है। अब एक नए संघ का एक नया आदेश और जारी हुआ है कि जहाँ जहाँ लोग यहाँ तक आरक्षण के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं, कृपया करके हर संडे को अपने नज़दीकी किसी न किसी परिवार में जाकर के परिवार शाखा लगाएं, इस समण संघ के बारे में बताएं, क्योंकि समण संघ ही अब हमारे लिए एक रास्ता बचा है। संघो यो खलितो दोषो संघो खमतो तममंग। यदि मैंने संघ के प्रति कुछ गलत कहा हो तो मुझे संघ क्षमा करे। संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि।